पाकिस्तान में एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.73% का इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक आटा, आलू, टमाटर, लहसुन, नमक और मुर्गी समेत 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 8 में कमी, 23 में इस्तेहकाम रहा। गजा में सेहत का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ है। आलमी इदारा सेहत की सरबराह ने कहा है कि इलाके के 36 अस्पतालों में से निस्फ अब काम नहीं कर रहे हैं। सलामती कौंसिल से खिताब में टेड्रॉस ने कहा कि अस्पतालों की राहदारियाँ जख्मियों, बीमारों और मरने वालों से भरी पड़ी हैं। हज़ारों बेघर अफराद अस्पतालों में पनाह लिए हुए हैं। सेहत का निज़ाम तबाही के दहाने पर है, फिर भी किसी न किसी तरह ज़िंदगी बचाने की कोशिशें जारी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने गजा पट्टी पर कब्जे का ऐलान कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि जंग के खात्मे के बाद इसराइल पूरी गजा पट्टी पर अपनी इजारादारी कायम करेगा। इसराइल को किसी भी गैर मुल्की फ़ौज पर कोई भरोसा नहीं। इसराइल ने हमास के हमलों में हलाक अपने शहरियों की तादाद 1400 से कम करके 1200 कर दी। गजा में शहरियों पर इसराइली बमबारी का कोई जवाब नहीं। इसराइल गजा पर बमबारी बंद करे, फ्रांसीसी सदर मैक्रों का मुतालबा। बरतानवी नशराती इदारे को इंटरव्यू में फ्रांसीसी सदर ने कहा कि इसराइल को अपनी ज़मीन की दिफा का हक हासिल है, लेकिन गजा में बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सऊदी अरब में फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। इसराइली हमलों में निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम और नस्ल खुशी पर इजहार अफसोस। कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन की सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखेगा। निगरान वज़ीर आज़म ने आलमी कुव्वतों की गजा में जारी बर्बरियत पर खामोशी को शर्मनाक करार दिया। जंगबंदी में किरदार अदा करने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का गजा में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी और इमदाद फराहमी के लिए राहदारी के क़याम का मुतालबा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सऊदी अरब में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का लेवल प्लेइंग फील्ड न होने से मुतल्लिक सदर मुमलिकत के बयान पर इजहार तशवीश। कहा कि सदर की तरफ से बराबर मौक़े फराहम न करने की शिकायत अफसोसनाक है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वाले ही पिच उखाड़ कर विकेटें लेकर मैदान से भागे थे। सदर के बयानात आईनी किरदार से मुतसादिम नजर आ रहे हैं। सदर आरिफ अलवी विफाकी अलामत के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दें। ऐसा तासुर ना दें कि लोग सदर को एक जमात के तर्जुमान के तौर पर देखें। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इजलास में कहा है कि इंतखाबात की तारीख के बाद PTI के खिलाफ रियासती इंतकाम में शिद्दत आई है। कोर कमेटी ने मुतालबा किया है कि अली नवाज जवान समेत तमाम अफराद को बाजियाब और ज़ेर हिरासत अफराद को रिहा किया जाए। चेयरमैन PTI पर जेल में मुकदमा चलाने की बजाय साइफर ट्रायल को मामूल की अदालत में मुंतकिल किया जाए। कराची के इलाके सोहराब गोड में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस की भारी नफरी का सोहराब गोड गरीबाबाद बस्ती में सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी। सुल्तानाबाद में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन, मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक। और ICC वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच आज होगा। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मैच 288 रन के मार्जिन से जीतना होगा। हदफ का ताकुब करना पड़ गया तो 50 रन का हदफ भी 18 से कम गेंदों पर हासिल करना होगा। कप्तान बाबर आजम पुरुम्मीद है कि फ़खर जमान 20-30 ओवर्स खेल गए तो पाकिस्तान बड़ा स्कोर बना सकता है।